हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। तो आज हम यहाँ आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। खुशखबरी ये है कि दिल्ली में एयरफोर्स स्कूल की जो भर्तियां हैं वो निकल गई हैं, एप्लीकेशन निकल गए हैं। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू, इस इवेंट के थ्रू ये जानेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या लास्ट डेट है और क्या ये पेपर ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कब कंडक्ट कराया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस इवेंट के थ्रू लेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एयरफोर्स स्कूल में, दिल्ली में जो एयरफोर्स स्कूल है वहां पे हर एक बच्चा, हर एक स्टेट से बच्चा अपना एप्लीकेशन भर सकता है अगर वो एलिजिबल है पोस्ट के लिए, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और लाइब्रेरियन के लिए। अगर हम फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर भी यहाँ पे एलिजिबल है। सैलरी 65,000। आप देख रहे होगे कि 65,000 यहाँ पे दोनों दोनों वैकेंसीज निकली है, रेगुलर भी और गेस्ट टीचर की भी, कॉन्ट्रैक्ट वाली भी और रेगुलर भी। चलो आइए देख लेते हैं कि क्या है ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में, फॉर्म की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेट है वो क्या है, 9 जनवरी से एप्लीकेशन आएगा और 20 जनवरी तक। 9 जनवरी से 20 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसका जो सबमिशन है ये कोई ऑनलाइन सबमिशन नहीं है, ये ऑफलाइन सबमिशन है। आपको ये एयरफोर्स स्टेशन सुब्रतो पार्क दिल्ली में इसका क्या डालना है, वहां पे जाके आपको जमा करके आना है, फॉर्म फिल करके आना है। इसका कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 300 रुपए है। कैंडिडेट्स इस एप्लीकेशन को एयरफोर्स बाल भारती स्कूल या एजीएफआई या टैप्स, टैप्स का जो स्कूल होता है एयरफोर्स का, उनकी वेबसाइट से ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब कि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट नहीं होगा। आपको फिल करके इस एड्रेस पे जाके क्या करके आना है, अपना सबमिट करके आना। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं बात करूं, यहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं, जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, आपका क्वालिफाइंग डिग्रीज का, आपका बीएड का और एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो उसका, और सीटेट का। ये 4-5 आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं किसके लिए, इस फॉर्म के साथ। अगर हम इसकी बात करें एज ऑफ कैलकुलेशन, अगर अभी मैं बताऊंगी कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी आयु वाले एलिजिबल है, तो उसकी जो आयु होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, वो 20 जैन टू 2023 कंसीडर करेगा। मतलब जब आप लास्ट डेट भरोगे, अगर आप 30 साल के, 20 जनवरी से 20 जनवरी तक अगर आप 30 साल के हो तभी आप भर सकते हो। अगर आप 22 जनवरी को क्या हो गए हो, 30 साल के हो गए, मतलब 30 से ज्यादा हो गई आपकी उम्र, तो आप नहीं भर सकते। ठीक है, इसका जो एग्जाम है आप यहां क्लियरली देख लो, इसका जो एग्जाम है उसकी भी डेट दी गई है कि 4 फेब को। क्या है इसका डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ जितने भी कैंडिडेट्स ने अपना ये फॉर्म फिल किया होगा, जो इनमें से एलिजिबल होंगे, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनकी जो लिस्ट है वो 4 फरवरी को आ जाएगी कि कौन कौन पेपर देगा, कौन कौन रिटन टेस्ट देगा। और 12 फरवरी को क्या है, इसका ऑनलाइन टेस्ट है। 12 फरवरी को आपका क्या है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा मौका है अभी 2023 में, वो भी जनवरी के अंदर अंदर। फेब में तो भैया पेपर ही है। पीआरटी के लिए सभी का 9 से 11 है, पीआरटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी। टीजीटी के लिए कितना है, 10 से 12 से 2 बजे तक है। नॉन टीचिंग की भी कुछ पोस्ट निकली है जो 12 से 2 बजे तक उसका एग्जाम है। जो वेन्यू होगा आपका ये भी मेंशन कर रखा है कि कहां ये पेपर होगा, तो ये पेपर होगा एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में, रोदी रोड, दिल्ली के अंदर। ठीक है, आओ हम जरा सी बात कर लेते हैं कौन कौन से एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर पीजीटी की, पीजीटी केमिस्ट्री की यहाँ पे दे रखी है आपको, जिसके पास मास्टर डिग्री होगी, मास्टर डिग्री होगी किसमें, केमिस्ट्री में, कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ, और साथ ही साथ क्या होगा, बीएड भी होगा, वो एलिजिबल है। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए, रिटर्न और हिंदी में आप कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी, हिंदी में लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो। सीटेट एसटेट क्वालिफाइड होना चाहिए ड्यूरिंग सिलेक्शन। ये क्या है, एक जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं दी है कि सीटेट पीजीटी के लिए होना चाहिए, लेकिन जिसके पास है उसको एडिशनल वेटेज मिलेगी।
ये तो बात की हमने किसकी, पीजीटी केमिस्ट्री की। ऐसे ही पीजीटी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें भी 50% मास्टर डिग्री के साथ चाहिए और बीएड चाहिए। पीजीटी अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो वहां पे भी मास्टर डिग्री 50 मार्क्स के साथ और 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें फिजिकल एजुकेशन में, जैसे गेम्स, कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटी इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पीजीटी मैथ्स की बात करें, पीजीटी मैथ्स में देखना आप कॉन्ट्रैक्चुअल भी निकली है और रेगुलर भी निकली है। कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। सेम ऐसे ही रेगुलर पीजीटी साइंस फिजिक्स की निकली हुई है, जिसमें आपसे बीएड बीएससी मांगी है, किसमें, फिजिक्स में, और कितने मार्क्स से, 50% मार्क्स से। और एक और आपको दे रखा है जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ फिजिक्स पढ़ी है, वो भी एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, बीएड यहाँ पे मांगी गई है। पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि क्या है, टीजीटी का है। टीजीटी के लिए आपको पता है पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो दोनों निकली है, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल की दोनों निकली है। इसमें भी बीएससी बीएड होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी हिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब टीजीटी के लिए सीटेट मांगा है, टीजीटी के लिए आपका सीटेट मांगा है, मैंडेटरी है। लेकिन पीजीटी वालों के लिए क्या है, मैंडेटरी नहीं है, उनको एडिशनल वेटेज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हम टीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो उसकी भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसमें भी पेपर 2 मांगा है और ग्रेजुएशन और बीएड मांगी है। संस्कृत में भी सेम आपका मास्टर्स और बैचलर डिग्री मांगी है, किसके अंदर, आपकी किसी लैंग्वेज के अंदर, और 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड मांगा है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर साइंस की भी निकली है, उसमें आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी बीसीए 50% मार्क्स, या बीई बीटेक भी चलेगा। और यहां पे आपको क्या नहीं चाहिए, बीएड नहीं चाहिए, बीएड इसमें नहीं मांगा हुआ। ठीक है, टीजीटी अगर मैं टीजीटी इंग्लिश की बात करूं तो टीजीटी इंग्लिश में आपको मास्टर और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसके साथ, 50%, मास्टर हो या बैचलर हो, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा, किसमें, इंग्लिश में, और साथ में बीएड होनी चाहिए और पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ पोस्ट है, आप देख रहे होंगे कि कुछ पोस्ट निकली हुई है। अगर हम बात करें तो इसकी सैलरी की, तो पीजीटी की सैलरी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उसमें 35,000 पर मंथ है पीजीटी की, टीजीटी की 30,000 है और पीआरटी वालों की 25,000 है पर मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें देख लो आप, एक 25,000 है और नर्सिंग और एलडीसी और ड्राइवर की 17,500 है। ठीक है, अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि कौन एलिजिबल है, कितनी एज वाले एलिजिबल है। तो पीजीटी के लिए 36 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, कब, रेगुलर वालों के लिए 20 जनवरी तक 36 ईयर्स वाले ही भर सकते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करें तो 55 ईयर्स है वहां पे। यहाँ पे टीजीटी की 32 है, वहां पे 55 है, पीआरटी की 30 है, असिस्टेंट लाइब्रेरी की 30 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लैब असिस्टेंट की 27 है, एलडीसी की 27 है। तो आपको कुछ एज लिमिट्स दे रखी है कि कितनी एज वाले एलिजिबल है इस एप्लीकेशन को भरने के लिए। ठीक है, तो आप ये डिटेल देख सकते हो, ये पढ़ लेना अच्छे से। और अगर हम बात करें तो जो स्कूल, जो आपका रिटन टेस्ट है वो कहाँ होगा, 12 फरवरी को होगा, संडे को। और कहां पे होगा, एयरफोर्स स्कूल बाल भारती, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में होगा, लोधी रोड पे, जो दिल्ली में लोधी रोड पे एयरफोर्स बाल भारती है, उधर ये क्या एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जाम पीजीटी और पीआरटी के लिए 9 से 11 बजे तक है, और टीजीटी के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 12 से 2 बजे तक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, इनमें से जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे 24 फरवरी तक ये आपको रिजल्ट भी दे देंगे। मतलब कि आपकी लिस्ट भी निकल जाएगी, एक मेरिट लिस्ट निकल जाएगी जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास कि इतनी सारी चीजें फटाफट हो रही है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, पोस्ट बची हुई है। वो जो एलिजिबल है वो आंख बंद करके इस फॉर्म को फिल कर दे। ठीक है, तो ये था आज हमारा किसका, एयरफोर्स के बारे में, कि जो एयरफोर्स में दिल्ली के अंदर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं।
ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिजल्ट गुरु, थैंक यू।